हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। जैसे कि हम लोग ने एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था। हम लोग के 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग जो है 5 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे कि आज का सेट का हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिया, सिया, जिया, एमी और टिया 5 बहनें हैं। जिया केवल 2 व्यक्तियों से छोटी है, टिया सिया से बड़ी है लेकिन जिया से छोटी है, एमी सबसे बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी कौन है? तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन से कैसे, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी कौन है। तो यहाँ जब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे जो सबसे छोटी होंगी, जिसका भी नाम होगा, अगर ऑप्शन में होगी उसको हम लोग हटा देंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जिया जो है वो केवल 2 व्यक्तियों से छोटी है, तो जिया छोटी है। अगर जिया ऑप्शन में होगा तो हम लोग हटा देंगे। जैसे कि 3 नंबर ऑप्शन में जिया है तो 3 नंबर तो हो नहीं सकता। फिर हम लोग आगे देखेंगे टिया जो है वो सिया से बड़ी है, टिया भी जो है बड़ी है सिया से। फिर क्या कह रहे हैं, लेकिन जिया से छोटी है, टिया जो है वो जिया से छोटी है। तो अब देखेंगे अगर टिया होगा तो हम लोग हटा देंगे। तो 2 नंबर में देखेंगे टिया है तो 2 नंबर भी ऑप्शन हम लोग का नहीं हो सकता। जब हम लोग इसके बाद देखेंगे एमी जो है वो सबसे बड़ी नहीं है, तो एमी अगर ऑप्शन में होगा ये भी नहीं होगा क्योंकि वो सबसे बड़ी नहीं है, तो एमी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो जो बचे गया वही होगा। तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मिया जो वो सबसे बड़ी हो जाएगी। जैसे कि इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार भी कर सकते हैं और हम लोग जो डायग्राम बनाकर भी कर सकते हैं। डायग्राम बनाकर जैसे कि इसको लाइन वाइज मिया, सिया, जिया, एमी और टिया 5 बहनें कितनी, 1 2 3 4 5। अब क्या बोला जा रहा है, जिया केवल 2 व्यक्तियों से छोटी है, तो 2 व्यक्तियों से छोटी है तो 3 नंबर पे क्या आ जाएगी, जिया आ जाएगी। फिर क्या बोला जा रहा है, टिया जो है वो सिया से बड़ी है, टिया जो है अभी सिया से बड़ी है, तो जो है टिया वो सिया से बड़ी है, ऊपर आ गई। फिर लेकिन जिया से छोटी है, तो जिया से छोटी कौन है, टिया, तो यहाँ जो है वो टिया आ जाएगी और फिर उसके बाद सिया जो है वो सबसे नीचे आ जाएगी। फिर क्या बोला जा रहा है, एमी सबसे बड़ी नहीं है, तो एमी जो है वो 2 नंबर पे आ जाएगी। यहाँ पर जो है वो एमी आ जाएगी और जो बच गया, कौन बच गई, मिया बच गया, तो मिया जो है यहाँ पर आ जाएगी। तो सबसे बड़ी कौन है, मिया हो गई। तो हम लोग का जो वो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है कि प्रांशु, रैनक, जो है रश्मि, संजिता, तरुण, उदित सभी समान दूरी पर एक वृत्त केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। रोशनी प्रियांशु के दाएं में तीसरी है, रैनक तरुण के बाएं से तीसरी है, उदित प्रांशु और तरुण के बीच में है, संजिता उदित के दाएं और बाएं ओर से तीसरी है, तरुण के सामने कौन है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक सर्कल में, एक वृत्त में जो केंद्र की ओर मुख करके जो बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए एक, और कितने लोग बैठे हुए, तो प्रियांशु, प्रांशु, रैनक, रोशनी, संगीता, तरुण, उदित, तो कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। 1 2 3 4 5 और जो है वो 6। अब क्या बोला जा रहा है कि जब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, रोशनी प्रांशु के दाएं से तीसरी है, रोशनी जो प्रांशु, अगर हम प्रांशु को यहाँ बैठा देंगे, प्रांशु के दाएं, तो प्रियांशु का दाया ये हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, तो दाएं से तीसरी, तो 1 2 3, तो यहाँ जो है वो क्या आ जाएगी, वो रोशनी आ जाएगी, यहाँ पर रोशनी आ जाएगी। फिर क्या बोला जा रहा है कि रैनक तरुण के बाएं से तीसरी है, तो अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते रैनक और तरुण कहाँ बैठेंगे। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उदित जो है प्रांशु और तरुण के बीच में बैठा है, तो अभी हम ये भी नहीं बोल सकते कि उदित और प्रांशु, जो उदित रैनक जो बीच में बैठा हुआ है, तो अभी उदित और तरुण जो है बीच में बैठा हुआ है, प्रांशु और तरुण के बीच में उदित बैठा हुआ है, तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि जो है तरुण और प्रांशु तो यहाँ बैठ गए, लेकिन तरुण को डिसाइड नहीं कर सकते कहाँ पर बैठेगा। जब हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, संगीता उदित के दाएं और बाएं से तीसरी है, संगीता जो है उदित के दाएं से भी तीसरी है और बाएं से भी तीसरी है। अगर हम उदित को यहाँ पर बैठा लेंगे, अगर उदित को हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे, अगर यहाँ पर उदित आ जाएगा
उदित का दाया 1 2 3, यहाँ जो संजिता आ जाएगी तीसरे नंबर पर बाएं से, और ये बाया हो जाएगा उदित का और ये दाया हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पर जो वो संजिता आ जाएगी। इधर से भी दाएं से भी तीसरी पर आ रही और बाएं से भी तीसरी पर आ रही, यही हम लोग से जो है वो क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो यहाँ जो है वो संजिता आ जाएगी, कौन? संजिता। तो यहाँ जो है वो संजिता आ जाएगी। फिर क्या बोला जा रहा है, फिर हम लोग पहले वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। उदित प्रांशु और तरुण के बीच में, तो उदित यहाँ पर है तो तरुण जो है यहाँ पर आ जाएगा, कौन आ जाएगा? तरुण। तरुण जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग से क्या पूछा गया है, जो बच गया, तो यहाँ कौन आ जाएगा? रैनक आ जाएंगे, यहाँ पर रैनक आ जाएंगे। अब पूछा क्या गया है, तरुण के सामने कौन है, तो तरुण के सामने कौन है? रैनक है। तरुण के सामने रैनक है, तो हम लोग का क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा? रैनक। तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि अमित 15 किमी पूर्व की ओर यात्रा करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किमी यात्रा करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 किमी यात्रा करता है। अमित प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर था, तो अब हम देखेंगे अमित जो है, अमित 15 किमी पूर्व की ओर, तो अमित ये हो गया, अमित और पूर्व ये हो गया, तो ये जो है 15 किमी चलता है। फिर क्या बोला जा रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज। और कितना चलता है? बाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता है, तो ये 5 दूरी हो गई। फिर क्या बोला जा रहा है, फिर बाएं मुड़ता है 15 किमी चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 15 किमी, बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो है वो 15 किमी चलता है। फिर क्या बोला जा रहा है कि अपनी जो है अमित प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर था, तो अब हम लोग देखेंगे कितना दूर है, 5 किमी, क्योंकि ये दूरी 5 है तो ये भी जो है वो 5 हो जाएगी। तो हम लोग की कितनी दूर हो जाएगी प्रारंभिक बिंदु से? 5 किमी, तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है कि यहाँ पर जो सिंबल जो है लास्ट में जो यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क में कौन सी आकृति आएगी। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि 1 आकृति, फिर 2 हो गई आकृति, फिर 3, मतलब कि लाइनें जो है वो बढ़ रही है, जैसे यहाँ 1 फिर 2, यहाँ 3 हो गई, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 हो गई, तो इसके बाद जो 5 लाइनें आएंगी। तो हम लोग जब ऑप्शन में देखेंगे यहाँ 2 है तो 1 नंबर तो हो नहीं सकता, जब हम लोग यहाँ पर 2 नंबर को देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 5 आनी चाहिए, तो यहाँ ये भी नहीं होगा, 2 नंबर भी नहीं हो सकता। जब हम लोग 3 नंबर को देखेंगे 1 2 3 4 5, तो अभी 3 नंबर हो सकता है। फिर हम लोग 4 नंबर को देखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये भी हो सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक बार ये एरो जो है वो क्लॉकवाइज गया, फिर देखेंगे दूसरी बार में जो है वो एंटी क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज गया, फिर देखेंगे ये क्लॉकवाइज गया, फिर देखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज गया, तो इसके बाद जो वो क्लॉकवाइज जाएगा। तो हम लोग देखेंगे ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो 3 नंबर नहीं होगा, तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है, इसके बाद जो क्लॉकवाइज आएगा, तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लुप्त पद ज्ञात कीजिए, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो हम लोग देखेंगे यहाँ क्या बनना है, किस नंबर से, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि यहाँ 6 और 4, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मतलब इन्हीं 2 नंबरों को प्लस गुणा भाग जो हम लोग को करना है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे 6 और 9, 6 और 9 को जो वो ऐड किया गया, अगर हम 6 और 9 को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, देखेंगे यहाँ जो है वो 15 जो है मिल गया। फिर देखेंगे 8 और 12 को अगर प्लस करेंगे तो जो है 20 मिल जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग 4 और 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ जो है वो 10 आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे तो 2 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित 3 विकल्प एक निश्चित रूप से एक समान है और एक दिशा में, तो बेजोड़ जो है ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे त्वचा, आंख, दिल, कान, तो अब हम देखेंगे हम लोग के 4 ऑप्शन है। अब देखेंगे 3 जो है हम लोग के सम होंगे, तो अब देखेंगे त्वचा, आंख, कान, ये सब हम लोग के जो बाहर होते हैं और दिल जो होता है वो अंदर, तो दिल ही जो है वो बेजोड़ है, तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा।
अब हम लोग देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला लेटर चेक करते हैं। अगर पहले लेटर से ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम लोग दूसरा लेटर फिर चेक करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि ई से जी बना, ई से जी बना, जैसे कि ई का कोड होता है 5 और जी का होता है 7, तो यहाँ देखेंगे प्लस जो है वो 2 हुआ। फिर जी से आई बना, जी से आई बना, तो यहाँ पर भी देखेंगे प्लस 2 हुआ। फिर आई से के बना, यहाँ पर भी देखेंगे प्लस 2 हुआ। इसी प्रकार जब हम लोग के में जब प्लस 2 करेंगे तो हम लोग का जो है वो एम आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे जैसे कि पहला नंबर जो ऑप्शन में पहला लेटर एम है, दूसरे नंबर ऑप्शन में पहला लेटर एम है, तीसरे नंबर में देखेंगे एन है, तो 3 नंबर नहीं हो सकता। और 4 नंबर में जो है पहला लेटर जो है वो एम है। जब हम लोग दूसरा लेटर चेक करेंगे, एच से जे बना, यहाँ देखेंगे प्लस 2 हुआ। फिर जे से एल बना, यहाँ पर भी प्लस 2 हुआ। एल से एन बना, यहाँ पर भी जो है वो प्लस 2 हुआ। इसी प्रकार जब हम लोग एन में प्लस 2 करेंगे तो हम लोग का जो है वो एन तो पी आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, देखेंगे एक नंबर में क्यों दिया हुआ है दूसरा लेटर, तो हम लोग का एक नंबर नहीं हो सकता। अब देखेंगे दूसरा नंबर हो सकता है क्योंकि दूसरा लेटर पी है, और चौथा नंबर भी अभी हो सकता है क्योंकि दूसरा लेटर पी है। तो हम लोग को तीसरा ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर तीसरा लेटर हम लोग को जो वो चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे डी से एफ बना, यहाँ पर भी जो है वो प्लस 2 हुआ। एफ से एच बना, यहाँ पर भी प्लस 2 हुआ। एच से जे बना, यहाँ पर भी जो है वो प्लस 2 हुआ। जब हम लोग जे में प्लस 2 करेंगे तो हम लोग का जो वो एल आ जाएगा। तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा और 4 नंबर नहीं होगा क्योंकि जो है के आ गया तीसरा लेटर। तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है कि श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखेंगे 50 से 52, फिर 55, फिर 60, फिर 67। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 50 से 52 बना, यहाँ देखेंगे हम लोग का जो है वो प्लस 2 हुआ। फिर 52 से जो है 55 बना, यहाँ देखेंगे प्लस 3 हुआ। फिर 55 से जो है 60 बना, यहाँ देखेंगे प्लस जो है वो 5 हुआ। फिर 60 से 67 बना, यहाँ देखेंगे प्लस 7 हुआ। तो अब हम लोग देख रहे हैं हम लोग की अभाज्य संख्या चल रही। तो 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है, 11। तो जब हम लोग 11 प्लस करेंगे तो 7 में 1 जोड़ेंगे 8, तो हम लोग जो है 8 आ जाएगा। तो इकाई अंक देखेंगे कौन सा 8 है। तो अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर जो हम लोग का इकाई अंक 8 है और सब में इकाई अंक 1, 2, 9 है, तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे नंबर 1 पर खाना, धोना, खरीदना, काटना, पकाना। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जैसे कि धोना, खाना, खरीदना, काटना, पकाना। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम लोग खरीदना, सबसे पहले जो हम लोग खरीदेंगे कोई भी वस्तु को, उसके बाद फिर हम धोएंगे, उसके बाद फिर हम काटेंगे, फिर हम पकाएंगे, फिर ही तो हम जो है खाएंगे। तो इसका मतलब पहले जो वो 3 नंबर आना चाहिए। तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि यह लड़का मेरे पिता के एकमात्र भाई का एकमात्र नेफ्यू है। चित्र वाला लड़का उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो है एक आदमी ने कहा, तो एक मैन जो है एक आदमी एम बना लिया। फिर उसके बाद यह लड़का मेरे पिता का एकमात्र, तो इसके पिता का, तो ये पिता हो गए। फिर एकमात्र भाई का, तो जो है इसके पिता के भाई, तो ये भाई हो गए। फिर क्या बोलते हैं नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा। तो अब क्या करें, चित्र वाला लड़का उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो वो स्वयं ही तो हुआ चित्र वाला लड़का, तो वो स्वयं ही हुआ उसका भतीजा। तो हम लोग का स्वयं आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, इसमें जो वो पहला नंबर ऑप्शन जो हम लोग का गलत है, इसमें जो है ये जो खाली है, तो ये जो इधर को होगा ये जो भरा होगा और ये जो है वो खाली होगा, ये जो वो गलत है। फिर क्या यहाँ पर क्या है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले ये बॉक्स देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये बॉक्स यहाँ पर गया, इस कोने में गया। फिर उसके बाद
ये बॉक्स यहाँ फिर से गया, मतलब कि विपरीत जा रहा है, फिर से यहाँ पर आ गया, ये देखो, फिर इसके बाद फिर से यहीं पर जाएगा और उसका मुंह भी जो उधर ही, बॉक्स का खाली मुंह भी उधर ही होगा। तो आप हम लोग देखेंगे 1 नंबर तो हो नहीं सकता, 2 नंबर भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर आ गया, और 3 नंबर भी नहीं हो सकता, तो हम लोग का 4 नंबर में हो सकता क्योंकि ये यहाँ पर ही आएगा। तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित कर सकती। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पर जो त्रिभुज, जो पहला वाला जो चिन्ह है वो लास्ट में जा रहा है, पहला वाला चिन्ह जो है वो लास्ट में जा रहा है। इसी प्रकार जब हम लोग इक्वल को लास्ट में ले जाएंगे, देखेंगे कौन से में जो इक्वल जो है वो लास्ट में। तो अब हम लोग देखेंगे 1 नंबर में देखेंगे पहले इक्वल आ गया तो 1 नंबर तो हो नहीं सकता, फिर 2 नंबर में देखेंगे बीच में आ गया तो 2 नंबर भी नहीं हो सकता, 3 नंबर अभी हो सकता है क्योंकि लास्ट में है और यहाँ पर भी लास्ट में, और 4 नंबर भी हो सकता है क्योंकि लास्ट में आया है तो भी 4 नंबर 3 नंबर हो सकता है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ जो गुणा, तो यहाँ पर दूसरा वाला जो है वो पहले आ रहा, दूसरा वाला पहले आ रहा है। इसी प्रकार त्रिभुज जो है वो पहले आएगा, यहाँ पर आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज पहले आ गया, यहाँ देखेंगे क्रॉस पहले आ गया, तो 4 नंबर भी नहीं हो सकता, तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा, जैसे कि जो है त्रिभुज, तो पहला वाला जो है लास्ट में जा रहा है, पहला वाला लास्ट में जा रहा है, और जो दूसरा वाला जो क्रॉस जैसे कि गुणा का चिन्ह है वो पहले आ रहा है, और लास्ट वाला जो है वो बीच में जा रहा है, यहाँ पर जो ये लग रहा है। तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन बावर्ची, गायक, संगीतकार, मतलब किसमें से कौन सा होगा। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन पर डिपेंड होता है कि कौन सा किस प्रकार का चित्र है, किसमें जो है वो डिपेंड करेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि बावर्ची, गायक, संगीतकार, तो अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बावर्ची, गायक, संगीतकार, तो आप देखेंगे यहाँ पर सारे अलग अलग, तो हम लोग का एक ही नंबर जो है वो हो सकता है क्योंकि बावर्ची गायक भी हो सकता है और गायक जो है बावर्ची भी हो सकता है, और संगीतकार गायक भी हो सकता है, बावर्ची भी हो सकता है। तो हम लोग का यहाँ पर 1 नंबर ही जो वो फिट बैठेगा, तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।